सबसे बड़ी परेशानी और आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट को क्या होने वाली है जब वो बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में होंगे। यहाँ पर बहुत सारे टीचरों ने अनेक सेमिनारों में कहा है कि स्टूडेंट के लिए जो परेशानी होती है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी है जिसको कि एग्जामिनरों ने बताया है कि सही समय पर सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना एक बहुत बड़ा उलझन या यूं कह लीजिए कि सबसे बड़ी परेशानी है। यानी कि आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और यह टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी और जटिल प्रक्रिया है। जैसा कि कहते हैं कि जितनी बड़ी समस्या उतना ही बड़ा यह प्रॉब्लम है। टॉपरों के साथ होता है और साधारण स्टूडेंट के साथ होता है। तो आखिर में हम क्या करें या अभी के समय में कौन से ट्रिक्स और आइडियाज को अपनाएं। तो यहाँ पर एक बात आती है कि आप क्यों नहीं एक सैंपल पेपर को प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते हो। आपने चाहे जिस कंपनी का भी सैंपल पेपर खरीद रखा हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि टाइम बाउंड, जैसे कि आपने एक सैंपल पेपर को उठाया है और उसको सॉल्व करना है, तो उसे सॉल्व करने से पहले यह अच्छी तरह से समझ लीजिए कि उसमें जो टाइमिंग दे रखी है कि आपको इसे 3 आवर में सॉल्व करने हैं तो 3 आवर में ही सॉल्व कर लेंगे, या फिर मैथमेटिक्स वाले पेपर में इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं 2 आवर एंड 30 मिनट्स, तो आप इसको उसी में सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करते समय जो अप्रोच है बोर्ड एग्जामिनेशन के उसको ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान स्टूडेंट ने किस सेक्शन पर कितना समय लिया। आईसीएसई एंड आईएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली 2 सेक्शन मिनिमम में बटे होते हैं, मैक्सिमम उसके 6 सेक्शन तक होते हैं। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट को यह देखना ही देखना पड़ता है कि एक सेक्शन पर कितने टाइम को इंगेज कर रहा है, दूसरे सेक्शन क्वेश्चन पर कितना टाइम को इंगेज कर रहा है। और जो इम्बैलेंस है, मान लिया जाए आप जब सैंपल पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, सपोज कीजिए कि आपने एक सैंपल पेपर ले लिया है फिजिकल एजुकेशन का, और जब आप इसको अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपके समय लग गए करीब करीब हाफ एन आवर मोर। तो अब हाफ एन आवर मोर लग गए तो ये ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन में लग गए, हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में अटेम्प्ट करते समय हाफ एन आवर लग गए, या आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी है तो सेक्शन ए में आपको 15 मिनट्स लग गए और सेक्शन बी में आपके 15 मिनट्स लग गए, या 10 मिनट सेक्शन ए में और सेक्शन बी में आपके 20 मिनट्स लग गए। तो वहां पर वर्क करने हैं या उस तरह के क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व करने का अटेम्प्ट करना है। दूसरी पॉइंट है कि जब आप क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर रहे हो उस समय सीआईएससी की मार्किंग स्कीम को अच्छी तरह से ध्यान दें। ये मार्किंग स्कीम डज मैटर। अब ये मार्किंग स्कीम क्या होती है? सीआईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद अपने एग्जामिनरों को कॉपी चेक करने के लिए एक आंसर सीट प्रोवाइड करती है और उसी के आधार पर एग्जामिनर आंसर को चेक करते हैं। तो ये जो मार्क्स देने की प्रक्रिया है कि किस अटेम्प्ट पर कितने मार्क्स देने हैं और किस अटेम्प्ट पर कितने मार्क्स काट लेने हैं अगर स्टूडेंट ने प्रोसेस को नहीं फॉलो किया है या स्टेप में डेविएशन कर दिया है, तो इस कंडीशन में भी स्टूडेंट को ये समझने होंगे कि द क्लेवर यू वुड बी द क्लेवर मार्क्स यू विल गेट। यहाँ पर एक पॉइंट है कि स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर बनाने होंगे। न सिर्फ मैं एक हिंदी का बताता हूँ या इंग्लिश का बताता हूँ या मैथमेटिक्स का। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथ और साइंस के आपके सैंपल पेपर बना लें, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि स्ट्रेंजली जब हिंदी का पेपर लेके बैठते हैं ना तो आपके 3 आवर भी कम पड़ जाते हैं या स्टूडेंट जल्दी जल्दी में बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर देते हैं। इंग्लिश पेपर 1 जो ज़्यादा समय लेता है, इंग्लिश पेपर 2 आपके समय तो कम लेते हैं लेकिन मिस्टेक्स की संभावनाएं वहां पर बढ़ जाती हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स में ऑन एन एवरेज स्टूडेंट टाइम बाउंड को फॉलो करते हैं, लेकिन जो वीकर स्टूडेंट हैं उनके 3 आवर से ज़्यादा समय होते हैं और क्वेश्चन छूट जाते हैं। साइंस में दुरुस्त है कि फिजिक्स हो या फिर बायोलॉजी,
एक पेपर में उनके टाइम तो एक्सीड करते ही हैं। यह एक ऑन एन एवरेज प्रोग्राम के रूप में देखा गया एक नमूना है, जिसको CISE ने बार-बार बताया है। तो अब स्टूडेंट को इन एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेना है, और इसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं? तभी जब टाइम मैनेजमेंट हो, और टाइम मैनेजमेंट के लिए एक मॉक टेस्ट अब हर दिन दें, और जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो स्टॉप वॉच का सहारा लें और देखें कि किस सेक्शन में कितने टाइम ज़्यादा लग रहे हैं, और पर्टिकुलर किस नेचर के क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लग रहे हैं। जब 2 बार 3 बार 4 बार एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर को बनाएंगे, तो पता चल जाएगा कि उसमें किस तरह से CISE के स्पेसिमेन सैंपल पेपर है या स्पेसिमेन पेपर है, उसकी तुलना में स्टूडेंट कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और जब एक बार आपको यह पता लग जाएगी, तो आप अच्छी तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन बातों को समझ लीजिए, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना याद रखें।